तो स्वागत है फिर से एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि तेजस सीरीज के तहत जो क्लास चलाया जाता है। तो ये सीरीज जो है ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम आते ही रहता है और थोड़ा अभी समस्तीपुर का जो पोजीशन है लाइट का, ऊर्जा जो कि ख़त्म हो चुकी है, थोड़ा कम हो चुका है, तो जिसके कारण थोड़ा लाइट का कमी रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले आप लोग के लिए जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन का जवाब जो देने वाले व्यक्ति है उन सभी लोगों का नाम लिया जाता है, जो कि 5 व्यक्तियों का नाम लिया जाता है, और साथ ही जो होमवर्क रहता है उससे क्लास करवाया जाता है। तो कल का क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन कल पूछा गया था, रंगराजन समिति का संबंध जो है वो किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भुगतान संतुलन से संबंधित हो जाएगा। और इसमें सही जवाब देने वाले व्यक्ति जो है वो शशि चंद्रा जी का जवाब सबसे पहला आया है, जो कि बहुत ही अच्छा जवाब ये भेजते रहते हैं। सारा चीज़ इसमें इंक्लूड रहता है, इनका जवाब जो रहता है पूरा हिंदी में रहता है, और जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है और इसके बारे में जितना जानकारी रहता है सारे क्वेश्चनों का ये जवाब देते हैं। तो बहुत ही अच्छा जवाब ये भेजते हैं। उसके बाद आदर्श राज जी का जवाब आया है, जो कि सहरसा से जवाब भेजे हैं, और गुजरात अहमदाबाद से ये प्रतिमा गुप्ता का जवाब आया है। उसके बाद अभय कुमार का जवाब आया है, जो कि कैमूर से जवाब भेजे हैं, और छत्तीसगढ़ से एक भेजे हैं शिव बाबू करके जवाब भेजे हैं, और श्याम कुमार तिवारी का जवाब भी आया है, जो कि ये गया बिहार से जवाब भेजा। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि डेली जो होमवर्क रहता है उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट में, और लास्ट में इसका जवाब दिया जाता है, जवाब देते हैं लास्ट में ये क्वेश्चन का। और इसी तरह से आज भी लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, पूरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आप लोग भी दीजिएगा। और नया भर्ती की बात है तो ये रेलवे के तरफ से जो ही वैकेंसी आ चुकी है उसके लिए भी स्पेशल रूप से पीवाई के रूप में आप लोग का कमेंट भी आ रहा था। तो उसी अनुसार से अब अगले दिन से जो होमवर्क रहेगा उसमें से भी आपको मिलेगा, जो कि पीवाईक्यू करके जो क्वेश्चन मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन जो 2018 में एग्जाम हुआ था, एएलपी का और टेक्नीशियन दोनों का एग्जाम हुआ था, उस क्वेश्चन से भी रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। और आज का जो होमवर्क से जो क्वेश्चन था, सबसे पहले जो है आज का करंट अफेयर्स करवाएंगे, जो कि आज का करंट अफेयर्स के साथ साथ उसमें स्टैटिस्टिक्स जीके भी जुड़ा रहेगा और साइंस भी रहेगा उसमें, मतलब सारा कंक्लूजन जो इसी में दूर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान में कोमोरॉस देश है, कोमोरॉस देश के अभी राष्ट्रपति के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? ये अजाली असमौनी बने हैं, अजाली असमौनी, जो कि कोमोरॉस के राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। और ये कितने बार राष्ट्रपति बन चुके हैं? चौथी बार ये अभी शपथ ली है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस हो जाएगा। और मुद्रा क्या है मॉरिशस का? रुपया ही चलता है, यहाँ की तरह रुपया ही चलता है। और भारत का राजधानी कहाँ है? पटना नहीं, बिहार का पटना है, और भारत का राजधानी जो नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है, जो कि ला प्लाटा नदी किनारे बसा हुआ है। और ये इसका मुद्रा क्या है अर्जेंटीना का? ये पेसो हो जाएगा, अर्जेंटीनी पेसो हो जाएगा। और मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर हो जाएगा। और मलेशिया की राजधानी जो कुआलालंपुर है, मुद्रा क्या है मलेशिया का? रिंगिट, ठीक है, रिंगिट हो जाएगा। बताइए मालदीव के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बने हैं? मालदीव, मोहम्मद मोइज्जू, ठीक है, मोहम्मद मोइज्जू बने हैं। फ्रांस के अभी राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति जो कि आए थे ये गणतंत्र दिवस के, एमुअल मैक्रोन हो जाएगा, जो कि 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है अभी? गैब्रियल अटल हो जाएंगे फ्रांस के राष्ट्र, और सबसे कम उम्र के समलैंगिक के ये प्रधानमंत्री, ये समझ लीजिए 34 वर्ष के हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? अब्दुल फतह अल सीसी। और मिस्र में जो है वो अभी कौन सा कॉप का आयोजन किया गया था? कॉप 28, जो कि कॉप 27 का आयोजन हुआ था, मिस्र में हुआ था। और कॉप 28 का कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है। और 29 का जो होगा कॉप 29 वो कहाँ होगा? बाकू अजरबैजान, ठीक है, बाकू अजरबैजान में आयोजन किया जाएगा। आगे बताइएगा, भूटान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री शेरिंग टोबोगो हो जाएंगे। और राष्ट्रपति कौन है भूटान के? नरेश होते हैं वहाँ के, जो कि अभी शेरिंग टोबोगो जो है ये प्रधानमंत्री है। और लोटे तसेरिंग जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे भूटान के। आगे बताइएगा, टाटा समूह ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? एयरबस के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, और C-295 जो है ये किससे संबंधित है? स्पेन से लाया गया था और ये परिवहन विमान है, परिवहन करने के लिए। और पहला स्पेन से लाया गया है, और इसको बनाया जाएगा, वो कहाँ बनाया जाएगा? बड़ोदरा, गुजरात में बनाया जाएगा, भारत के बड़ोदरा में बनाया जाएगा। बताइए परवल क्या है? परवल एक प्रकार क्या है? ये लंबी दूरी का रिवॉल्वर हो जाएगा। और इसको किसने बनाया है? कानपुर में बनाया गया है, ठीक है। बताइए प्रचंड क्या है?
ये हल्का लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर हो जाएगा। बताइए 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य परेड में प्रथम स्थान पर कौन सा झांकी रहा? राज्य में हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। ऐसे मंत्रालय में दिया गया है, सांस्कृतिक मंत्रालय का पहला दिया गया, और राज्य के रूप में जो दिया गया झांकी के रूप में वो उड़ीसा राज्य को दिया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक हो जाएंगे। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन आए थे अतिथि के रूप में? एमेनुएल मैक्रोन और फ्रांस के। और इसमें इसरो का भी मंगलयान, ये चंद्रयान जो था ना, इसको भी भाग लिया गया था। झांकी में मतलब निकाला गया था झांकी का भी। सांस्कृतिक मंत्रालय अपना वो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर का जो चित्र था उसको निकाला गया था, जो संविधान का जो भाग था वो दे रहे थे, उनको देते हुए निकाला गया था। और इसरो ने जो वैज्ञानिक के रूप में निकाला है ना, वो चंद्रयान 3 को निकाला गया। और चंद्रयान 3 की बात है तो इसका प्रक्षेपण जो हुआ था वो किस यान से हुआ है? एक है LV-M3 M4। और ये किस धुर पर पहुंचा है? दक्षिण धुर पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना? पहला। और भारत ये जाने चंद्रमा पर जाने वाला कौन सा देश बना? चौथा। इससे पहले कौन कौन सा देश है? रूस, अमेरिका, चीन और ये भारत। चौथा स्थान पर भारत हो गया है। अमेरिका, रूस, चाइना और उसके बाद भारत चौथे स्थान पर है। आगे बताइएगा चंद्रयान थर्ड जो है ये कब पहुंचा है? 23 अगस्त 2023 को पहुंचा है। और ये जहां पर पहुंचा है उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2008। ठीक है, 22 जुलाई 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च हुआ था? 2019 में हुआ था। थर्ड हुआ है 23 में, 2019 में हुआ था सेकंड। और चंद्रयान फर्स्ट को किस यान से लॉन्च किया गया था? DSLV C-25 से फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। और सेकंड को GSLV Mark 3 से। और थर्ड को जो लॉन्च किया गया है LV-M3 M4 से लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन बना? अमेरिका। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग बना है। और इसके साथ एक और व्यक्ति थे, वो कौन थे? एड्रिन एल्विन थे। एड्रिन ऐसे ही नाम था। आगे बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय वुशु महोत्सव जो है 2023 में जो मनाया गया है वो किस एथलीट को घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है? मणिपुर की नाओरोमी रोसिबिनी को घोषित किया गया है। बताइए इनको ये क्या कहता है? अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है 2023 में। अर्जुन अवार्ड भी मिला है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई है? 1961 से। कितना राशि दिया जाता है? 15 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये किस राज्य की है? मणिपुर राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1972। मणिपुर के साथ और राज्य था एक और, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये तीनों राज्य का गठन जो हुआ था 1972 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्रिकेट के क्षेत्र में जो मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया है इस बार 2023 का 24 में मिला है, तो ये पुरस्कार जो है मोहम्मद शमी का संबंध जो है वो किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। अगला कुछ और पैरा तीरंदाजी में किसे दिया गया है? शीतल देवी। इसका संबंध किस राज्य से? जम्मू कश्मीर से हो जाएंगे। पैर नहीं इनका कटा हुआ है, पैर है हाथ में। ठीक है, आगे बताइएगा मार्शल आर्ट जो है वो किस राज्य का? ये मार्शल आर्ट ये थांगटा जो है, थांगटा किस राज्य का? मणिपुर का हो जाएगा। मणिपुर का मार्शल आर्ट है थांगटा। बोले झावेरी बहने जो है वो किस नृत्य से संबंधित? ओडिसी हो जाएगा। ओडिसी जो है शास्त्रीय नृत्य है, उससे संबंधित है। आगे बताइए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है 2023 में किसे दिया गया है? टेलर स्विफ्ट। ठीक है, टेलर स्विफ्ट को मिला है। और टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? इगा स्विटेक को मिला है। किस देश की है ये? पोलैंड की हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइए एशिया का सबसे युवा एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? यही शीतल देवी को दिया गया है। शीतल देवी को दिया गया है। आगे बताइएगा हॉकी का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? हार्दिक सिंह। और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? सूर्या कुमार। 2022 और 2023 दोनों का दिया गया है। 2022 में भी सूर्या कुमार को मिला था और 23 में भी सूर्या कुमार को ही मिला। टेस्ट का किसे दिया गया है? उस्मान ख्वाजा को दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हो जाएंगे।
और वनडे का किसे दिया गया है? विराट कोहली। चिक्को को दिया गया है, जो कि ये विराट कोहली जो है ये यहाँ भारत के ही खिलाड़ी हो जाएंगे, चिक्को के नाम से प्रचलित है। बेंगलोर आरसीबी आगे बताइए, पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुआ की आबादी जो दर्ज किया गया है वो कहाँ में दर्ज किया गया है? लद्दाख में किया गया। ठीक, कितना दर्ज किया गया लद्दाख में? 477। लद्दाख में 477 और टोटल भारत में कितना है? 718 है। और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। दूसरा पर उत्तराखंड है, तीसरा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, चौथा अरुणाचल प्रदेश है, पांचवा सिक्किम और छठा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे बताइए, हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन केंद्र जो खुला था वो कहाँ में खोला गया है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग में खोला गया है। आगे बताइएगा, हिम तेंदुआ को राजकीय पशु घोषित करने का मतलब किसने किया था? लद्दाख। बताइए, भाषा को संविधान में किस अनुसार से बोला जाता है? किसके राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा बोला जाता है? राजभाषा। ये भी क्वेश्चन पूछा था, राजभाषा। आगे बताइएगा, हिम तेंदुआ जो राष्ट्रीय प्रतीक है इसको अपनाने वाला देश कौन सा? किर्गिस्तान देश के रूप में प्रतीक अपनाया है और ये राष्ट्रीय पशु के रूप में लद्दाख में किया है। ठीक है, बताइए, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। मोनपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मोनप्पा, अरुणाचल प्रदेश। मोनप्पा जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। आगे बताइएगा, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी सिक्किम में पाई जाती है। भूटिया जनजाति और लेप्चा ये भी सिक्किम में ही पाई जाती है। और सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमंग। ठीक है, प्रेम सिंह तमंग हो जाएंगे मुख्यमंत्री। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य हो जाएंगे। और इंद्र सेन रेड्डी जो है ये कहाँ के राज्यपाल है? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के राज्यपाल हो जाए। मुख्यमंत्री कौन है त्रिपुरा के? मानिक शाह हो जाएंगे। ठीक है, पहले शहीद दिवस 2024 में जो मनाया गया वो कब मनाया गया? 30 जनवरी को। किससे संबंधित है ये? महात्मा गांधी की मृत्यु से हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 को किसने गोली मारा? नाथूराम गोडसे ने गोली मारे थे। ठीक है, ठोक दिए थे। ठीक है, बिरला भवन में। पता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 17 में हुआ था। ठीक है, इस पर आने के लिए अग्रसित कौन किए थे? राजकुमार शुक्ला। ये कहाँ से थे? बिहार के थे। और बिहार के चंपारण जिला के किस गांव से संबंधित? मुरली भरवा। ठीक है, मुरली भरवा गांव से संबंधित थे। और ये किस खेती से विरोध कर रहे थे? नील की खेती। और ये प्रणाली कौन सा था? पटिया प्रणाली को खत्म कर रहे थे। ठीक है, आगे बताइए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 हुआ था। इसको निरस्त कब किया गया? 5 फरवरी 1922 चौरा-चौरी हत्याकांड के बाद इसको निरस्त कर दिया गया था। गोरखपुर में चौरा-चौरी हत्याकांड हुआ था। चौरा-चौरी हत्याकांड में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी? 22। 1+21 हुआ था। एक वो था थानादार था और 21 वो सिपाही था। ठीक, दरोगा एक ही था, थाना अध्यक्ष उसी को बुलाया था। एक दरोगा और 21 जो थे सिपाही। बताइए, गोरखपुर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राप्ती नदी। वहीं से राप्ती सागर ट्रेन भी चलती है। ठीक है ना। आगे बताइएगा, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 9 अगस्त 1942। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और इसको जो मतलब कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? 1942 के अधिवेशन में पारित किया गया था। किसने किए थे इसकी अध्यक्षता? अब्दुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार जो है वो कौन सी कार? टोयोटा। टोयोटा किस देश का बनी है? जापान। और दूसरे स्थान पर किसकी? बॉक्स वैगन है जो कि जर्मनी के। जर्मनी की बॉक्स वैगन दूसरे स्थान पर है। और पहला स्थान पर टोयोटा है जो कि ये जापान। दरोगा में पूछा भी था ये क्वेश्चन। आगे बताइएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोस्पी जो है ये किस देश की मतलब कोस्पी जो है वो किस देश की सूचकांक है? कोरिया का हो जाएगा। और नासदाक कहाँ का है? अमेरिका का। नासदाक अमेरिका का हो जाएगा। और निक्की हो जाएगा। निफ्टी तो भारत का ही निफ्टी। और निक्की जो है ना वो जापान का सूचकांक है। ठीक है, आगे बताइएगा, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। ठीक है, फुमियो किशिदा हो जाएंगे जापान के पीएम के रूप में।
बताइए देश में पहली बार उत्तरी अमेरिका प्रवासी पक्षी लॉफिंग गल को कहाँ में देखा गया? केरल में देखा। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल ही हो जाएगा। और लिंगानुपात में सबसे ज्यादा राज्य, ठीक है, केरल का ही है। बताइएगा साइबेरियन क्रेन जो है वो कहाँ पाया जाता है? भारत में साइबेरियन क्रेन कहाँ पाए थे? राजस्थान। ठीक है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उसी में पाया जाता है साइबेरियन क्रेन। और सारस भी वहीं का है। वहीं सारस मतलब पक्षी है यूपी का, और वहाँ पाया जाता है, उस अभ्यारण्य से बोल रहे हैं। बताइए काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में हो जाएगा। ठीक है, बताइए कल्याणी अम्मा का संबंध किस डांस से है? कल्याणी अम्मा ये मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। और मोहिनी अट्टम किस राज्य का है? केरल का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में। किस भगवान के लिए? लॉर्ड अयप्पा। अयप्पा भगवान के लिए, भगवान अयप्पा के लिए संबंधित है। मुरुगन जो है ना वो चेन्नई तमिलनाडु का है। मुरुगन देवता का कोई मंदिर था। कार्तिक भगवान चेन्नई में, चेन्नई में मंदिर बनाया हुआ है उनका। आगे बताइएगा मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में ही हुआ था, मालाबार तट पर हुआ था। और ये कब हुआ था? 1921। ठीक है, नौकायान जो है किस राज्य का? केरल का ही हो जाएगा, राष्ट्रीय के रूप में। आगे बताइएगा भाषा, एक बार पूछा, ये अभी जो है एग्जाम देके आया जीएसएससी, उसमें क्वेश्चन पूछा था जो भाषाई मतलब पहली अभी जो भाषा वर्तमान में कितने को मान्यता दिया गया? 22 को भाषा मतलब 22 को भाषा है। लेकिन ये जो क्या कहता है शास्त्रीय भाषा के रूप में किसको? 9 अभी वर्तमान में हो चुका है। और पहला जो भाषा था कौन था ये पूछा? तमिल हो जाएगा। कब इसको जोड़ा गया था? 2004। तमिल को 2004 में जोड़ा गया था। संस्कृत को कब जोड़ा गया? 2005 में। और तेलुगु को, तेलुगु और कन्नड़ दोनों को 2008 में जोड़ा गया है। और मलयालम को कब जोड़ा गया? 2013 में। उड़ीसा को 14 में। 2023 में किसको जोड़ा गया? पाली प्राकृतिक को जोड़ा गया है। पाली, प्राकृतिक और फारसी, ये तीनों टोटल जो है अभी वर्तमान में 9 शास्त्रीय भाषाएं हो गए हैं, जिसमें से पहला भाषा जो था वो तमिल हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा था अभी जीएसएससी में। मतलब पहला भाषा जो था ना वो शास्त्रीय भाषा के रूप में पहला भाषा को कब जोड़ा गया था, कौन था, यही पूछा गया था। आगे बताए लघु वन उपज खरीदने के लिए लाभ योजना की घोषणा जो है वो किसने किया है? ओडिशा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। राजधानी कहाँ है ओडिशा का? भुवनेश्वर। राज्यसभा की सीट कितना है ओडिशा में? बहुत कम है, 7 गो राज्यसभा, 7 और 10 है। लोकसभा में 10 गो है। 10 21 है। ठीक है, 10 हो जाएगा राज्यसभा। 10 21 और 147 है। 10 21 147 हो जाएगा। 10 राज्यसभा है और लोकसभा 21 हो जाएगा। और ये विधानसभा जो है वो 147 हो जाएगा। बताइए केरल में राज्यसभा की सीट कितना है? केरल में राज्यसभा 9 गो हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा कितना है? 20 गो केरल में हो जाएगा। और यहाँ पर 140 जो है वो विधानसभा की सीट हो जाएगी। आगे बताइएगा मो जंगल जामी योजना जो है वो कहाँ शुरू किया गया है? ओडिशा में ही शुरू हुआ है। ठीक है, आगे बताइए संयुक्त प्राणीग्राही जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? संयुक्त प्राणीग्राही ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। और कल केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है? ये भी ओडिसी नृत्य। और सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों संबंधित है, दोनों संबंधित है। आगे बताइएगा भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला जो है वो कौन बनी है? ये प्रीति रजक बनी है। प्रीति रजक का संबंध किससे है? ये निशानेबाजी। ठीक है, निशानेबाजी हो जाएगी। और एशियाई गेमों 19वां जो एशियाई खेल हुआ था इसमें कौन सा पदक मिला है? सिल्वर मेडल। ठीक है, रजत पदक इनको मिला था। कहाँ से हो जाएगा? आगे बताइएगा भारतीय पहली भारतीय महिला टेनिस जो है वो किसे चुना गया है? बीरादानी। महिला चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? क्रिस्टीना कोच। एस्ट्रोनॉट महिला के रूप में पहली बनी है चांद पर, ये क्रिस्टीना कोच ही है। बताइए पहली महिला हेड के रूप में सीआईएसएफ के कौन बनी है? नीना सिंह हो जाएगी सीआईएसएफ की।
बताए ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? नागालैंड में। नागालैंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1963। ठीक है, 1963 में हुआ था। बताए 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो हुआ है ये कहाँ में आयोजित किया गया है? ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, मुंबई के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे। ठीक है, और राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। मुंबई के साथ गुजरात का भी हुआ था। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। ठीक है, भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। बताए ओपन और महिला वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले एकमात्र शतरंज के खिलाड़ी कौन बने? आर प्रज्ञानंदा। और आर वैशाली कौन है? उसका बहन। और 84वां ग्रैंड मास्टर को चुनी गई है आर वैशाली। और पहला ग्रैंड मास्टर कौन थे? पहला विश्वनाथ आनंद। और ये एक पुस्तक भी लिखे थे, माइंड मास्टर जो है इनकी जीवनी है। आगे बताइए, उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का आधारशिला कहाँ रखा गया है? डिब्रूगढ़ में रखा गया। डिब्रूगढ़ कहाँ स्थित है? असम में। किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। बताइए 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? 12th फेल को दिया गया है। आगे बताइएगा, और सर्वश्रेष्ठ जो इसमें अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? रणबीर कपूर को दिया गया है। ठीक है, और महिला के रूप में आलिया भट्ट को दिया गया, उनकी पत्नी है। ठीक है, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? 2024 में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया गया है। 29 जनवरी को ये मनाया गया है। बताइएगा, अंतरिक्ष से 3 उपग्रह जो है महदाकयान 2 और इतेह फर्स्ट का जो प्रक्षेपण किया है ये किस देश के द्वारा किया गया? ईरान के द्वारा किया गया है। ठीक है, बताइए पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? नित्यानंद हो जाएंगे, नित्यानंद। और इनका अभी हाल ही में मृत्यु हो गया है। वो किस राज्य से समझ? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? योगी आदित्यनाथ। और आनंदीबेन पटेल जो है वहाँ के राज्यपाल के रूप में। ठीक है, आगे बताइए, 100 वेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये वाराणसी में किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहला संस्करण में पदक तालिका में पहला स्थान कौन सा राज्य रहा है? स्विच दीजिए ना यार, स्विच। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहला संस्करण में पदक तालिका में पहला स्थान पर कौन सा राज्य रहा? हरियाणा पहला स्थान पर रहा है। और इसमें जो इसका शुभंकर क्या रहा था? उज्ज्वला। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। शुभंकर जो रहा था वो उज्ज्वला रहा था। ठीक है, आगे बताइएगा, और एशियाई खेल जो हुआ था 19वें नंबर का वो कहाँ हुआ था? ग्वांगझू चीन में इसका आयोजन किया गया था। पहला जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, 1951 में हुआ था। आगे बताइएगा, अगला टॉपिक जो हो जाएगा आपका ये सार संग्रह, सारभूत संग्रह जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी के लिए स्पेशल रूप से है, जो कि स्पार्क का जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था उससे क्लास करवा रहे हैं आगे का। आगे बताइएगा, सोनालिका और कल्याण सोना जो है वो किसकी? गेहूं का हो जाएगा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। आगे बताइए, कान, मनुष्य के कान में जो बाहरी हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव कहा जाता है। किस? कर्ण पल्लव या पिन्ना। ठीक है, पिन्ना भी भाग होता है कान का। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है। और भार कितना होता है? 40 हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे बताइए, खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर जो है वो किसको माना जाता है? उत्पादक को माना जाता है। ठीक है, हम लोग क्या है? पेड़ पौधा जो है ना वो उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता उसको खाने वाले। पहला जो हो जाएगा ना पेड़ पौधा है, दूसरे नंबर पर आ जाएंगे वो पशु पक्षी जीव जंतु आते हैं। मतलब किन देशों ने भारत को पैगंबर विवाद मामले का समर्थन दिया था? ये गल्फ का जो देश है, गल्फ की खाड़ी, गल्फ का देश जितना है वो सब दिया था। भारत के 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने थे? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के रूप में। और नीतीश कुमार कितने बार शपथ ले चुके हैं? 9 बार लिया। अभी वर्तमान में बीजेपी से मिले हैं, जो कि इन पर अभी चर्चा में चल रहा है। पलटी मारने के मामला में पहले स्थान पर आते हैं। आगे बताइएगा, किस खेल हेतु अंकिता रानी जानी जाती है? अंकिता रानी का संबंध टेनिस खिलाड़ी अंकिता रानी हो जाएगी।
और अन्नू रानी का संबंध किसके साथ? जैवलिन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, बताइए कायिक प्रबंधन में उत्पादक जो होते हैं वो सभी पौधे जो होते हैं किस रूप में पाए जाते हैं? समान रूप में, अनुवांशिक ढंग से समान रूप में पाए जाते हैं। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन सा है? नाइट्रोजन, 78.08% पाया जाता है। ठीक है, बताइए वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 हो जाएगा। ठीक है, गेहूं चावल में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मिलता है उससे। आगे बताइएगा जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? 8:1 हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन पूछेगा तो 1 8 हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पूछा रहा था 8:1 हो जाएगा। आगे बताइए स्याही पानी जो है वो किसके कारण फैलता है? विसरण के कारण फैलता है। स्याही विसरण के कारण फैलता है, और वो तेल जो चढ़ता है ना ऊपर वो केशिकत के कारण फैलता है, और विसरण के कारण जो है ये पसरता है, फैलता है पानी में। ठीक है, आगे बताइए किस विटामिन में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है? विटामिन सी। और विटामिन सी की खोज कौन किए थे? हॉलकट। एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होने का जो संकेत देता है वो कौन सा सूत्र से हमको क्या आता है? n स्क्वायर, जहाँ पर n जो है ये प्राकृतिक संख्या के रूप में होता है 1 2 3 4 होल नंबर। बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। आगे बताइए एक प्रोग्राम जो न तो खुद को दोहराता है और न ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या कहा जाता है? मतलब कंप्यूटर वायरस जो है उसको क्या कहा जाता है? ट्रोजन हो जाएगा, ट्रोजन वायरस। और कंप्यूटर प्रोग्राम में दोष जो होता है अशुद्धि उसको क्या कहते हैं? बग कहते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में। खोज कब हुआ था आधुनिक कंप्यूटर का? 1946 में, चार्ल्स बेबेज खोजे थे। और ये कंप्यूटर का पिता के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना था। कंप्यूटर का आधुनिक की खोज जो किए थे ना वो ट्यूरिंग को कहा था। 1946 में आधुनिक खोज हुआ था। बताइए वह कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरण को प्रदूषित करता है? हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे बताइए एक छोटी सी तरल बूंदी जो होती है उसका गोलाकार जो होना वो क्या तनाव के कारण होता है। ठीक है, बल बट्टा क्षेत्रफल क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल, जिसका ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का ऐसा मात्रा वाट होता है। ठीक है, और ओम किसका ऐसा मात्रक है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा, विद्युत धारा का हो जाएगा। विद्युत धारा V बराबर क्या होता है? आर होता है, जहाँ पर आर क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है। V क्या है? विभव हो जाएगा, या विभव हो जाएगा, विभवांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाया था। ओजोन परत पर जो होता है वो कौन सा कण जो है आवेशित होता है? ओजोन परत जो है वो क्या अवशोषित कर लेती है? किसको अवशोषित? पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, और पराबैंगनी विकिरण की खोज कौन किए थे? रिक्टर खोजे थे। दृश्य प्रकाश की खोज कौन की? न्यूटन ने खोजे थे। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा किस परिघटना के कारण रंगीन कांच जो है वो रंगीन दिखाई देता है? किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को पाउडर में कुचलने पर वह सफेद दिखाई देता है? ये प्रकीर्णन के कारण होता है। तो क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा को ही कहा। अम्लगम का सूत्र क्या होता है? अम्लगम मतलब पारा ही को कहा जाता है। और एक्वारेजिया जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? HCl और HNO दोनों मिलकर नहीं 3:1 जिसमें सोना घोला जाता है। एक्वारेजिया 3:1 में रहता है। HCl और HNO दोनों मिलकर है एक्वारेजिया। मच्छर नहीं घुसा है। बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक दूरी का हो जाएगा। पार्शिक। और एक पार्शिक जो होता है वो कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है उसमें कितना मीटर होता है? 9.4 के 10.15 मीटर होता है। 12 किलोमीटर या 15 मीटर हो जाएगा। बताइए चलती बस में अचानक चालक ब्रेक लगाने पर यात्रियों को धक्का लगता है, किस कारण से लगता है? न्यूटन गति का पहला नियम हो जाएगा। ठीक है, और यह जड़त्व का नियम भी सही कहा जाता है।
पता है सीवी रमन को किस लिए मतलब इनको नोबेल मिला था? प्रकाश के प्रभाव की खोज के लिए दिया गया। या रमन प्रभाव जी, रमन प्रभाव 1930। कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 1930 में मिला है। 30 में मिला है। 54 में भारत रत्न की शुरुआत इनको दिया गया, भारत में मिला हुआ है। सिलवास घास का मैदान जो ये कहाँ पाया था? दक्षिण अमेरिका। और बेल्ट कहाँ का घास का मैदान? अफ्रीका। अफ्रीका का बेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का जैतून उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा है? जैतून या खजूर? मिस्र हो जाएगा, मिस्र। और मिस्र के किसान को क्या कहते हैं? फिल्ला कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा छग्गा जनजाति के द्वारा किया जाता है क्या? आप भी जो है ना, मतलब भू संतुलन का सिद्धांत कौन दिए थे? कोबर ने दिए थे। नहीं, भू संतुलन में है, भूगोल में है। ठीक है। बताइए तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? राज प्रथम। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816। ये अंग्रेज और नेपाल के बीच में, ठीक है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी में है। भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व? 54 है। 54वां कौन बना है? वीरांगना दुर्गावती, जो कि मध्य प्रदेश और यूपी के सीमा पर है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे? और 23 में जो हुए थे वो रख लिए क्या? ठीक है, आगे बताइए भगत सिंह का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बंगा गांव में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है? पंजाब। आगे बताइएगा ये मिशन इंद्रधनुष जो शुरू हुआ था वो किससे संबंधित? कब आया था ये? 2014। पहले मोदी जी बने थे तो इसी सब का शुरुआत की थी 2014 में ही। बताइए भारतीय रेलवे हावड़ा कालका मेल जो है, इसका नाम जो है, इसके नाम पर अभी वर्तमान में किन के नाम पर रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा। नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। आगे बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक ओडिशा, ठीक है। कटक ओडिशा में हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। 1897 को जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ है? प्रमाणित नहीं है, लेकिन 1945 में। प्रमाणित अभी तक इसका कुछ पता नहीं है, प्रमाणित नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया था? 11 नवंबर। 11 और शिक्षक दिवस कब मनाया था? 5 सितंबर। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया था? 9 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय। और द गोल जो है वो किनके आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है, राजीव गांधी का नाम कब बदला गया है? 2021। 29 अगस्त 2021 को नाम बदला गया है। और पहला पुरस्कार ये किसे मिला? शरद कमल अचंता को दिया गया। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हो जाएंगे। कितने राशि दिया जाता है? 25 लाख। पहले 15 सबसे ज्यादा, हाँ पहले 7.5 लाख। मैंने अर्जुन में था ना शायद, राजीव गांधी नाम था ना, उसमें 7.5 पहले था। अभी उसके बाद 15 हुआ। अभी वर्तमान में ये 25 लाख। मेजर ध्यानचंद में 25 किया गया है। 25 लाख मेजर ध्यानचंद हुआ है तब 25 हुआ है। इससे पहले 15 ही था राजीव गांधी। बताइए योजना अवकाश जो पहला बार आया था वो कब आया था? 66 से 69। और इंदिरा गांधी जो पहली बार राष्ट्र प्रधानमंत्री बनी थी वो कब बनी थी? 66 से 69 तक बनी थी। 66-67 में पहली बार बनी। किस सभा के सदस्य थे? राज्यसभा के सदस्य थी, बनी थी पहली बार, ठीक है। और राज्यसभा सदस्य बनने वाले जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो बने हैं, कौन कौन से व्यक्ति बने हैं? इंद्रदेव गुजराल सिंह। इंदिरा गांधी हो जाएगी, और देव से हो जाएगा एच डी देव गौड़ा, और उसके बाद मनमोहन सिंह है और आई के गुजराल है, ठीक है। चारों व्यक्ति बने हैं। बताइए शिंजो जो है वो, शिंजो द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? जापान में है। और शिंजो जो है वहाँ के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। गोली मार दिया गया था इन्हें को, शिंजो आबे को। बताइए बिहार में जगदीशपुर से क्रांतिकारी के नेतृत्व हुआ था 1857। कुंवर सिंह, ये क्या थे बिहार के, वहाँ जगदीशपुर के जमींदार, ठीक है, जमींदार थे। आगे बताइए मंत्री परिषद के साथ मुख्यमंत्री उसके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का जो अनुच्छेद जो है संविधान में, ये किस अनुच्छेद के तहत बंद किया गया है? 163। और विधान परिषद का जो गठन है वो किस अनुच्छेद में है? 169, ठीक है, वो 169 हो जाएगा।
बिहार विधान परिषद की संख्या कितना है? 75। कर्नाटक में कितना है? 75 ही है। महाराष्ट्र में कितना है? 78 हो जाएगा महाराष्ट्र में। और तेलंगाना में कितना है? 40 तेलंगाना में है। और ये आंध्र प्रदेश में कितना है? 58 हो गया। 50 पहले था, अभी 58 वर्तमान में हो गया है। अगला कोई उत्तर प्रदेश में 100 है, सबसे ज्यादा है। पता है किस राज्य का शिवराजपुर तट जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के नाम से दिया गया है इनको? शिवराजपुर फ्लैट जो है ये गुजरात का हो जाएगा, गुजरात का है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र पटेल हो जाएगा। भूपेंद्र यादव क्या है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है उनको सौंपा गया है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ था? ये शिवाजी और जय सिंह के बीच हुआ था। ठीक है, बताइए लाइकेन में कौन सा? लाइकेन जो है सहजीविता का उदाहरण हो जाएगा। प्रदूषण सूचक के रूप में भी जाना जाता है, सहजीविता का उदाहरण हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बास्को डिब्बा वाला जो आया था पहली बार, वो कब आया था? 1498 में आया था। और ये किसको लेकर के आया था डिब्बा में? खैनी और आलू। खैनी मतलब ये जो आया नहीं तो उसी को पुर्तगाली के द्वारा ये शुरुआत की है। ये ट्रिक के रूप में बता रहे हैं, डिब्बा में लेकर के आए थे। ये तंबाकू और ये क्या लाए थे? तंबाकू खैनी देख के हुआ। तंबाकू और आलू के रूप में पुर्तगाली का ही देंगे, पुर्तगाली ही दिया गया। और मीराबाई जो थी उनका जन्म कब हुआ था? 1498 में ही हुआ था। और वो कब आया था बास्को डिब्बा वाला? 1498 में पहली बार आया था। दूसरी बार कब आया था? 1502। और तीसरी बार 1524 में आया था। ठीक है, आगे बताइए मीराबाई का जन्म जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? मेवाड़ मेरता जिला में हुआ। चौकारी जगह था और मेरता जिला था। राक्षसी और तंगरी का युद्ध किसे कहा जाता है? तालीकोटा का युद्ध को है। बन्नीहट्टी का युद्ध भी इसी को आया था। और विजयनगर का पतन जो हुआ था वो किस युद्ध से हुआ है? यही तालीकोटा युद्ध से हुआ है। कब हुआ था ये? 1565 में हुआ था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। कब स्थापना किए थे? 750। अब जो अगला टॉपिक जो है ये सामान्य अध्ययन जो है क्या करता है? सार संग्रह जो है इसी टॉपिक करवा रहे हैं आगे। आगे बताइए बाणभट्ट जो है वो किसके दरबार में कवि थे? हर्षवर्धन के दरबार में। ये क्या लिखे थे? हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित के लेखक भी हो जाएंगे बाणभट्ट ही हो जाएंगे। आगे बताइएगा पाल वंश की राजधानी कहाँ बनाई थी? बिहार के मुंगेर में ही बनाया गया था। ठीक है, मुंगेर में ही था। मौर्य सम्राट अशोक ने किस शिलालेख को रानी का अभिलेख कहे हैं? कौशाम्बी अभिलेख। और कौशाम्बी कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जगह है कौशाम्बी। ये क्या कहता है? वाराणसी के आसपास में। दशराज युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के किस मंडल में होता है? 7वें मंडल। दशराज युद्ध का जो लड़ा गया था वो किस नदी पर लड़ा गया? रावी या पुरुषनी नदी, इसी को कहा था। पहले पुरुषनी था, अभी वर्तमान में रावी नदी है। अगला क्वेश्चन बताएगा, और एक और युद्ध जो हुआ था वो कौन सा युद्ध था? हाइडे स्पीड का युद्ध। हाँ, वो झेलम नदी पर लड़ा गया था, जो कि झेलम का प्राचीन नाम जो था वो विटास्ता नाम था। ठीक है, पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? सर अलेक्जेंडर कमिंगम को माना जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, बताइए मेरठ की किस पैदल टुकड़ी ने ये 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ के किस टुकड़ी से? 20वीं इन्फेंट्री। और 34वीं जो था ना, 34वीं था बंगाल का था। बंगाल से मंगल पांडे थे, वो 34वीं रेजिमेंट से संबंधित थे। ठीक है ना फिरोज जी, यही पूछा था ध्यान है ना? वही 34वीं वाला पूछा था। 20वीं से शुरू हुआ था इसका, 1857 का शुरू। 10 में 1857। फिर भी रिजल्ट से मतलब रखिए ना, क्या टेंशन। आगे बताइए, चलिए आगे बताइएगा। तैयारी कीजिए, 100 में 100 आएगा। यहाँ से कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताइएगा, श्यामजी कृष्ण बर्मन ने इंडियन होमरेज सोसाइटी की स्थापना जो किए थे वो कहाँ में किए थे? लंदन में। कब किए थे? 1905 में ही किए थे। ठीक है,
माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? 1947 को था। माउंटबेटन योजना जो आया था वो किसको विस्तार करने के लिए आया था? भारत मंत्रालय को विस्तार करने मंत्रालय मतलब यही मंत्रिमंडल भारत और पाकिस्तान के बंटवारा करने के लिए लाया गया था। विस्तार हो सकता है ना, उसको हटाने के लिए जो किया गया था। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाट विभाजित करने के लिए लाया गया था। फूट डालो और शासन करो, ये नीति किसने लाया था? अंग्रेज के द्वारा डलहौजी ने लाया था। ठीक है, आगे बताइएगा। महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल पर कब गए थे? अहमदाबाद में 1918 में गए थे। 18 में हुआ था, 17 में हुआ था यहाँ पर चंपारण, 17 में हुआ था, 18 में भूख हड़ताल हुआ था, उसके बाद हुआ था खैरा आंदोलन। 1918 में ही खैरा हुआ था, लेकिन भूख हड़ताल के बाद हुआ था। मतलब अहमदाबाद का मिल मजदूर हुआ था ना, 1918 में हुआ था, उसके बाद 18 में हुआ था, लेकिन ये हुआ था खैरा इसके बाद हुआ था। मतलब सजाने के लिए देता है ना, दोनों ऑप्शन रहता है, उसको ध्यान रखिएगा। पहले हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर, उसके बाद खैरा का युद्ध हुआ था। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जो थे, महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण क्रांतिकारी ये क्या कहता है पत्र जो था, काल का प्राणजपे, ठीक है, प्राणजपे हो जाएंगे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? BR अम्बेडकर। और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बताइए भारतीय कौन सा अनुच्छेद जो है लोक नियोजन के बीच में समता का अधिकार देता है? इन्होंने पूछा था सर, 16 हो जाएगा, दरोगा में पूछा हुआ है। बताइए कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जो दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं? राधा कृष्णन, ऐसे राधा कृष्णन जाने जाते हैं। और इनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? 1954। और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जो सर्वपल्ली राधा, 3 व्यक्ति को दिया गया 54, लेकिन सबसे पहला जो है दिया गया। आगे बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनती है? 93 को चुना जाता है, 93 में चुना जाता है अनुच्छेद के अनुसार। बताइएगा लोकसभा के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। कौन से नंबर के? 17वें नंबर के। और वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? NK सिंह जो है वो 15वें नंबर के NK सिंह है। और 16वें नंबर के जो हो जाएंगे ना वो अरविंद पनगडिया हो जाएंगे, जो कि 2026 के बाद 26 से वो काम करेंगे। अभी वर्तमान में 15वें नंबर देगा, नंबर के अनुसार देख लीजिएगा। और 14वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी रहे थे। 14 रेड्डी, 15 में हो जाएंगे NK सिंह, और 16 में जो है वो अरविंद पनगडिया जो कि बनेंगे 26 के बाद। नहीं 26 उसका पहले कार्यकाल जो है ना उनका 26 से शुरू होगा। वहाँ पर अगर ऑप्शन किताब में पूछेगा ना एग्जाम में, नंबर देकर के पूछेगा 14, 15, 16 इस तरह से पूछेगा। 15 नंबर करना, 16 नंबर वही नंबर देकर के पूछेगा, या तो 15 पूछेगा या सीरियल पूछ देगा। 15वां पूछेगा तो वो मार लीजिएगा, 16वां पूछेगा तो वो मार लीजिएगा। आगे बताइए GST जो है ये कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर। और GST किस संविधान संशोधन में लागू हुआ? 101 में। और कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। GST दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। GST लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? फ्रांस बना है। राज्य बोल रहे हैं, फ्रांस बना है 1954 में। और भारत का पहला राज्य कौन सा बना? असम बना। ये पूछ रहे थे ना, असम बना है पहला राज्य। और भारत का जो है GST जो है, भारत का GST किस देश के संविधान से किस पर आधारित है? कनाडा के मॉडल। ठीक है, कनाडा के मॉडल पर जस्टिन ट्रूडो जो है वहाँ के राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ना है, राष्ट्रपति है जस्टिन ट्रूडो। आगे बताइएगा, समझ में आ रहा है ना सर? अगला क्वेश्चन बताइए इको मार्क का संबंध किससे है? पर्यावरण से संबंधित है। और हॉल मार्क जो है ना वो गुणवत्ता वही सोना चांदी का जो है गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है ज्वेलर से। आगे क्वेश्चन बताइएगा चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? सैलोवीड कहा जाता है। चट्टान पर उगने वाले करी चट्टान पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट भी कहा जाता है। बताइए मनुष्य में जो खून को शुद्धि करने की क्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं? डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस हो जाएगा। और दूध पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन, जो बच्चा पचाता है माता के दूध को।
और माता के दूध से बच्चे को सबसे ज्यादा क्या मिलता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। IgA करके नाम, पता है डायबिटीज जो होता है, मधुमेह दिवस वो कब मनाते हैं? 14 नवंबर। बालिका दिवस 24 जनवरी है बालिका दिवस। और बाल दिवस जो है ना वो 14 नवंबर को मनाया था, बाल दिवस, ठीक है ना। और वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। वो क्या कहते हैं, चुनवाने दिए थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उसे संबंधित। अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये मेरे को ही बनाया जाता है। बाल दिवस उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। बच्चा को ज्यादा मानते थे ना, इसलिए बाल दिवस उनके नाम चॉकलेट देते थे। चलिए ठीक है, विनोद जी को हम कल चॉकलेट देंगे, कल का जवाब आप लोग दीजिएगा, चॉकलेट आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? इटली को। इटली की गंगा के नाम से कौन जाना जाता है? वो नदी को जाना जाता है, ठीक है। भारत की गंगा कौन है? गंगा नदी है। और जिसकी लंबाई कितना है? 2525। बिहार में कितना लंबा है? 445 किलोमीटर लंबा बिहार में हो जाएगा। कितने जिलों से मिलता है? 12 जिलों, जो कि समस्तीपुर में 5 किलोमीटर बात है, समझे? 5 में दियारा में चमथा में बताइए विद्यास जनजाति जो है वो कहाँ की है? विद्यास श्रीलंका। और श्रीलंका आजाद कब हुआ था? 1948। बिहार पुलिस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बताइए, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल, ठीक है। 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। और सबसे सफल कारखाना सूती वस्त्र का जो खोला गया था 1854 में, किसके द्वारा खोला गया था? डाबर, ठीक है। कवासी डाबर के द्वारा खोला गया था 1854 में। बम्बई में हुआ था, बम्बई में, ठीक है। 1818 में असफल रहा था, 54 में सूरत में तो ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में रेल इंजन निर्माण करने का सबसे पुराना कारखाना जो है वो कहाँ है? मतलब उसका नाम क्या है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। चितरंजन नहीं है, पश्चिम बंगाल में। झारखंड से चितरंजन से ही गाड़ी मतलब घूमता है झारखंड जाने के लिए, समझ रहे हैं ना। आगे बताइएगा, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। काम करना शुरू कर दिया था उस दिन से। भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है? ओडिशा, ठीक है, ओडिशा में हो जाएगा। CSO की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO 1951, 2 मई 1951 को स्थापना हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिडबी की स्थापना कब हुई है? 1990। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, ठीक है। और मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, थाईलैंड जो है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बाहत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस काल में प्रचलित रही थी? गुप्त काल में रही थी। लेकिन किस राज्य में है ये? बिहार में। ये वुड डिस्पैच की घोषणा कब हुआ था? वुड डिस्पैच शिक्षा संबंधित 1854, ठीक है, 1854 में हुआ था वुड डिस्पैच, शिक्षा संबंधित था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? कलाम आजाद। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता कमी के कारण और जिंक सल्फेट के कारण, सल्फर भी रहता है, जिंक सल्फेट के कारण होता है। अरे शक्तिमान जो है वो किसकी किस्म है? मक्का का किस्म हो जाएगा, ठीक है। जया किसकी किस्म है? पद्मा धान का ही है। धान, जया और पद्मा जो है, और कृष्णा, ये तीनों जो है वो धान की है। आगे बताइए, भारत के किस नगर को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? हैदराबाद को जाना जाता है, हैदराबाद, पर्ल सिटी हैदराबाद। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद पर हटाने का अधिकार किसके पास है?
राष्ट्रपति के पास हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? 143, ठीक है, 143 143 हो जाएगा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। किस अनुच्छेद के तहत? 118 के 4 के तहत अध्यक्षता किया है। और 108 में जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। 118 का 4 क्लियर कर दीजिएगा। क्लियर करते हैं, आप सुनते ही नहीं है। आगे बताइए, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेवी वीटो का प्रयोग का भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 बताइए, दोनों सदनों की चर्चा जो होगी ना, राज्यसभा और लोकसभा की, उसमें कौन भाग ले सकते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ले सकते हैं, संसद के राष्ट्रपति ले सकते हैं, अधिकार है उनके पास। किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए, भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री की को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, ठीक है। भारत के महानवादी को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, ठीक है। निर्वाचन आयोग का राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है निर्वाचन आयोग? राजीव कुमार। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अरुण मिश्रा, जो कि इसकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति। दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री को कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा। संघ राज्यों के क्षेत्रों का राज्यपाल मतलब प्रशासन जो होता है वो किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास ही रहता है, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपया मिलता है, ठीक है। बताइए, वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति जो है वो किस पर लागू होता है? राष्ट्रपति के लिए। भारत के राष्ट्रपति के लिए लागू होता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन से बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं? जाकिर हुसैन पहले थे और दूसरे जो जाएंगे वो रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या चलाया जा सकता है? संसद में महाभियोग के तहत ही हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। और क्षमादान किसका? 72 के तहत होता है, ठीक है। और अध्यादेश जारी करेंगे 127, राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे 113, ठीक है। इसी का उल्टा पुल्टा है। आगे बताइएगा, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को उस विधेयक को रोकने का अधिकार जो किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास ही रहता है, ठीक है। निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी बने थे। भारत के राष्ट्रपतियों में किसका संबंध जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? ये बराह वेंकट गिरी, ठीक है। बीवी गिरी वही है। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है या नहीं? कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? शपथ लेने करने से 5 साल तक, ठीक है। शपथ ग्रहण करने से 5 साल, अगले 5 साल तक रहते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा। 5 लाख देते हैं। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख। धन विधेयक को पुनर्विचार करने और लौटाने का अधिकार जो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास ही है, ठीक है। और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? विदेशी नियोगी बने थे। वित्त आयोग का वर्णन जो है संविधान में किस अनुच्छेद में? 280 में किया गया है, ठीक है। और अभी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें नंबर पे, तो वही गया था। बताइए, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। और रासायनिक नाम क्या होता है? कोबाल्ट। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? संवर्ती सूची। शिक्षा की सूची का विषय है? संवर्ती सूची का ही विषय है। कब जोड़ा गया इसको? 1976 में ही इसको संवर्ती सूची लाया गया है।
समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और संविधान की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। वही प्रस्तावना की भाषा। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया और भाषा जो हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री? विधि मंत्री यानी कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर थे। और शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ठीक है। मतलब मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण क्षमता वहाँ पे जाके। बड़े कामागटा मारू की यात्रा पर जो निकला था जब ये कहाँ निकला था? कनाडा की मतलब कहाँ यात्रा करने के लिए निकला था? कनाडा के लिए निकला था। ठीक है। मतलब पंचवर्षीय योजना किस देश की देन है? सोवियत संघ का। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ठीक है। अरे भारत में बेरोजगारी की समस्या जो कैसी बेरोजगारी है? संरचनात्मक प्रच्छन्न भी बेकार होती है। और सेक्टर में देखा जाता है, कृषि में कैसा देखा जाए। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया गया था। पता है पुस्तक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? माई लाइफ जो है ना बिल क्लिंटन के द्वारा लिखा गया है। और माई म्यूजिक माई लाइफ जो है वो पंडित रविशंकर। ठीक है ना, समझ गए ना? अगला क्वेश्चन बताएगा। LK आडवाणी लिखे थे ये माई कंट्री माई लाइफ। पता है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस जो है वो किस शहर में है? भुवनेश्वर में है। बताइए शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग कब लिए थे? ये 18 भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद। और जन्म कब हुआ था? 1863 में जन्म हुआ था। 12 जनवरी 18। कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया था? 12 अगस्त को मनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके समय में हुआ था? दारा शिकोह। ठीक है। शाहजहां का शासन काल हो जाएगा और करवाया था दारा शिकोह ने। बताइए कलकत्ता बम्बई मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862। दिल्ली का 1966 में। दिल्ली 1966 में हुआ था। और इलाहाबाद जो हुआ था वो 1866 में। 1916 में हुआ है ये पटना 1916 और दिल्ली में 1966 है। अगला क्वेश्चन बताइए। अभी इलाहाबाद का नाम कर दिया गया। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में जो प्रसिद्ध था उस बंदरगाह का क्या नाम था? देवल नाम था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1326। किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। जो कि ये हरिहर बुक्का का जो समाज था वो कैसा परिवार था? 5 भाइयों का परिवार का अंग था। 5 भाइयों का, जिस तरह से FMSC ग्रुप एक परिवार की तरफ है ना जुड़ा हुआ, इसी तरह से ये भी 5 भाइयों का परिवार के अंग पर जुड़ा हुआ था। पता है विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीतों का शब्द। जीतों का शहर हो जाएगा। जीत का शहर। यह सबसे कुछ भी करेगा जी आप। बताइए हरिहर बुक्का अपने पिता किसके नाम पर जो है वो संगम के नाम पर कौन सा वंश का स्थापना किया? संगम वंश का स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। किस नदी किनारे बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है। और इसकी भाषा किस मतलब इसकी राजभाषा क्या थी? तेलुगु कब जोड़ा गया है? तेलुगु जो है 2008 में। तेलुगु को जो भाषा के रूप में ये तेलुगु और कन्नड़ शास्त्रीय भाषा के रूप में 2008 में जोड़ा गया है।
8 अरे तेलुगु कन्नड़ ये सब 2008। तमिल 4 में था, तेलुगु कन्नड़ 8 में, संस्कृत 5 हो जाएगा। 4 5 8 13 अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब 24 में होते। बताइए संगम शासकों में सबसे पहले किसने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त किए थे? हरिहर द्वितीय ने प्राप्त किए थे। हरिहर द्वितीय। बताइए वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि से कौन जाने जाते थे? बुक्का फर्स्ट जाने जाते थे। बताइए निकोलो कांटी कहाँ का यात्री था? इटली का था। निकोलो कांटी जो था शासनकाल में आया था। ये आया था किसके समय में? देवराय प्रथम के समय में आया था। अब्दुल रज्जाक जो था ना वो फारस का था। भारत का था अब्दुल रज्जाक। देवराय द्वितीय में आया था। और देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय में आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय में आया था और निकोलो कांटी देवराय प्रथम में आया था। एगो न्यूज था न्यूनी अच्युत राय का दरबार में। बताइए देवराय प्रथम ने किस नदी पर एक बांध बनाया था? किस नदी पर एक बांध बनाया था देवराय प्रथम ने? ये तुंगभद्रा नदी, जिसकी राजधानी वहीं पर बसा हुआ है। मंदरा नदी। ये सिंचाई के लिए बांध बनाया था, सिंचाई करने के लिए। बोले संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन रहा था? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय रहा था। इसको वंश का था कृष्णदेव प्रताप। इमांडी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। इमांडी देवराय, ठीक है। बताइए अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था? देवराय द्वितीय। कहाँ का शासक था? फारस, ठीक है, फारस का शासक हो जाएगा। बताइए हाथियों का शिकारी किसे कहा जाता था? देवराय द्वितीय, ठीक है। देवराय द्वितीय को हाथियों का शिकारी या जगत बेटका के नाम से जाना जाता है। जग बेटकर, गज होना चाहिए, जग दे दिया, गज होगा, गज बेटकर के नाम से हाथियों का शिकारी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रौढ़ देवराय किसे कहा था? मल्लिकार्जुन को कहा। मल्लिकार्जुन को खरगे नहीं, खरगे थे कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद जी, आपका भटका रहे हैं अलग अलग। बताइएगा तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। तुलु वंश का महान शासक कौन हुआ था? आप बोलिए। कृष्णदेव राय, ठीक है, प्रथम नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डोमिस पायस जो आया था वो किसके समय में आया था? अच्युत राय। ये कृष्णदेव राय के समय में आया था। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। और तुलु वंश का जो खत्म हुआ था विजयनगर किस युद्ध से खत्म हुआ था? 1565 तालीकोटा के युद्ध से समाप्त हुआ था, 1565 में हुआ था। ये एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, कैरो नदी पर। और वेनेजुएला देश में 979 इसका ऊंचाई हो जाएगा। येसोमाइट कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया। तुगबेला जलप्रपात कहाँ है? तुगेला दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। और सूथरलैंड कहाँ स्थित है? कीवियो का देश न्यूजीलैंड। सूथरलैंड है, सूथर। डेल्ला जलप्रपात कहाँ है? डेल्ला, कनाडा। जोग जलप्रपात कहाँ है? इंडिया में, भारत में, और शरावती नदी पर स्थित है। 255। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? ये अमेरिका और कनाडा पर स्थित है। आगे बताइएगा विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? जाम्बेजी। और स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर? कांगो नदी पर बना हुआ है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात हो जाएगा, कैरो नदी पर है। मतलब जोग जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? महात्मा गांधी। ठीक, गरसोप्पा नहीं है, जोग या गरसोप्पा तो कहिए रहे। महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात इसे कहा जाता है। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और कैस्पियन सागर झील कहाँ स्थित है? रूस में। बैकाल झील कहाँ है? रूस में। मलावी झील कहाँ है? ये मलावी और मोजाम्बिक दोनों पर है। विनिपेग झील कहाँ स्थित है? कनाडा। ओंटारियो झील कहाँ है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। चाड झील कहाँ स्थित है? ये नाइजीरिया और कैमरून में स्थित है। आयर झील कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और बालखस झील कहाँ है? बालखस, ठीक है, कजाकिस्तान में हो जाएगा। और ये लडेगा झील कहाँ है? रूस। ओनेगा झील कहाँ है? ये भी रूस में। आयर झील कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। टीटीकाका का झील कहाँ है? पेरू और बोलेविया के सीमा पर स्थित है।
निकारागुआ झील कहाँ है? निकारागुए में। रेंडियर झील कहाँ है? कनाडा। रुडोल्फ झील कहाँ है? केन्या में। केन्या, जिसकी राजधानी कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी हो जाएगा, ठीक है। इसिकुल झील कहाँ है? किर्गिस्तान में इसिकुल झील हो जाएगा। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व में? सुपीरियर। सुपीरियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टीटिकाका झील जो है इसका दूसरा नाम क्या है? हनीमून झील। हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है, टीटिकाका झील हो जाएगा। आगे बताइएगा, एवरेस्ट शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में। ग्रेसमबरम कहाँ है? ग्रेसमबरम पाकिस्तान पाकिस्तान में हो जाएगा, 80-68 ऊंचाई हो जाएगा। अरे केटू कहाँ स्थित है? भारत में हो जाएगा, गॉडविन स्टिच नाम है। कंचनजुंगा कहाँ स्थित है? नेपाल भारत में हो जाएगा, सिक्किम से लगा हुआ, ठीक है। लहासे फर्स्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में है। मकालू फर्स्ट हो जाएगा, नेपाल चीन में। और लहासे फर्स्ट हो जाएगा, वो सिर्फ नेपाल में स्थित है। धौलागिरी कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेपाल में। धौलागिरी पर्वत है ये, नेपाल नेपाल में। धौलाधर है वो, ये धौलागिरी है ये। धौलागिरी नेपाल में स्थित है। बताइए, अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में। नंगा पर्वत भारत में है। नंगा पर्वत जितना खराब नाम से है ना, भारत में मिलेगा। नंदा देवी कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड भारत में स्थित है। ग्रेसमबरम कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में हो जाएगा। गोसाई थान झील कहाँ, ये पर्वत कहाँ है? चीन में। और है। हो गया, टाइम हो गया। बताइए, विश्व का सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बनने वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। समूह वाला देश कौन है? इंडोनेशिया है, ठीक है। ठीक है, बांग्लादेश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता हो जाएगा। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जयवर्धनेपुर। श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे श्रीलंका का हो जाएगा, ठीक है। महिला जबरदन भी वहीं श्रीलंका की हो जाएगी। आगे बताइए, नागासाकी द्वीप कहाँ स्थित है? जापान में हो जाएगा, ठीक है। बहरीन जो है वो कैसा देश है? खाड़ी देश हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं तक स्टॉप करते हैं और आप लोग के जो क्वेश्चन हो जाए मतलब समाप्त करते हैं। और क्वेश्चन जो हो जाएगा आप लोग के लिए सुन लीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा ध्यान से, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। जो कि क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी यानी कि पंचायती व्यवस्था को अपनाने मतलब बनाने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे, किन्हें माना जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मेंस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीक़ों से। और आप लोग के लिए विशेष रूप से जो तेजस सीरीज चल रहा है, तेजस सीरीज कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये हमारा जो परिवार बना हुआ है, इस परिवार को पूरे विश्व स्तर पर ले जाने के लिए आप लोग हमेशा तत्पर रहिए। हम लोग की तरफ से मतलब जितना भी हो सकेगा एग्ज़ाम के व्यूज़ को लेकर के, और जो भी हो सके जहाँ तक हम लोग के लिए संभव हो सके वहाँ तक आप लोग के लिए तत्पर रहेंगे। आप लोग भी हम लोग के लिए लगे रहिए, हमेशा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दबा कर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।